अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी ख़वातीन हॉकी टीम की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि बेटियों की कारकर्दगी ने नए हिंदुस्तान का जज्बा दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम इस अजीम कारकर्दगी को हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने जुमे की सुबह ट्वीट किया, हम टोक्यो ओलंपिक में ख़वातीन हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टीम के हर मेंबर को काबिल जिक्र हिम्मत, महारत और लचक से नवाजा गया है। हिंदुस्तान इस शानदार टीम का मुस्तहिक है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, हम ख्वातीन हॉकी में बहुत कम मार्जिन से मेडल जीतने से महरूम हो चुके हैं, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया के जज्बे की अक्कासी करती है। हिंदुस्तान की नौजवान बेटियों को हॉकी खेलने और इसमें महारत हासिल करने की तरगीब देंगे। इस टीम पर हमें फख्र है। वादरे के जुमे की सुबह टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक के मुकाबले में हिंदुस्तानी ख्वातीन टीम को ब्रिटिश टीम ने 4-3 से हराकर ब्रॉन्ज पदक पर कब्जा कर लिया। मुकाबला हारते ही हिंदुस्तानी खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि हिंदुस्तानी ख्वातीन ने बहुत ही शानदार मुजाहरा किया। बैनुल-अक़वामी सरहदों के 25 किलोमीटर के दायरे में किसी ड्रोन या बगैर पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को उड़ाने की इजाज़त नहीं है। सिविल एविएशन की वजारत ने आज कहा कि बगैर पायलट के किसी भी तैयारे के निज़ाम को बैनुल-अक़वामी सरहद के 25 किलोमीटर के अंदर उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी, बशमुल लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। हुकूमत की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले का वाक़या सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इत्तलात दुरुस्त हैं तो पेगासस से मुतालिक जासूसी के इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं। अदालत ने इजराइल स्पाईवेयर के मामले की तहकीकात के ख्वाहां दरख्वास्त गुजारों से सवाल किया कि आया उन्होंने इस सिलसिले में फौजदारी शिकायत दर्ज करने की कोशिश की या नहीं। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल बेंच ने इन दरख्वास्तों पर कोई नोटिस जारी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो मरकज़ को दरख्वास्तों की नक़ुल रवाना करें ताकि 10 अगस्त को नोटिस कबूल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई मौजूद रहें। बेंच ने यह भी सवाल किया कि यह मामला अब क्यों अचानक उठा है, जबकि यह 2019 में रोशनी में आया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अपोजिशन सेल्फ गोल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपोजिशन पर पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि मुल्क आगे बढ़ना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जमातें पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारा मुल्क कामयाबी के लिए गोल पर गोल कर रहा है तो दूसरी तरफ बाज़ लोग अपने सियासी मफादात के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सेल्फ गोल नज़र आ रहे हैं। मोदी उत्तर प्रदेश में मरकजी फूड सिक्योरिटी स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के कांग्रेस घेराव प्रोग्राम में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत को जोरदार अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। पार्लियामेंट घेराव प्रोग्राम के दौरान अपनी तकरीर में राहुल गांधी ने कहा कि इस मुल्क में अगर किसी एक इदारे ने कोरोना के वक्त लड़ाई लड़ी, अवाम की मदद की तो वो यूथ कांग्रेस तंजीम थी। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में बेरोजगारी को भी मौजू बनाया और कहा कि आज मुल्क के सामने सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, इससे बड़ा मसला कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। ये हुकूमत दरअसल हम दो हमारे दो वाली है और ये सिर्फ 2-3 सनतकारों के लिए काम करती है। जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे वाली आइन की दफ़ा 370 के खात्मे के 2 साल मुकम्मिल होने पर श्रीनगर में गुपकार इलामिया में शामिल जमातों की एक मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई। मीटिंग में गठबंधन की नायब सदर और पीडीपी की सदर, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, पार्टी तर्जुमान और सीपीएम लीडर MY तारिगामी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह समेत दीगर लीडरान शरीक हुए। मीटिंग में फैसला किया गया कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस हुसैन मसूदी ने कौमी राजधानी नई दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने 5 अगस्त 2019 के फैसलों की बरसी पर एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली का मुतालबा किया। दोनों अरकान पार्लियामेंट ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और जिन पर 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मनसूख किया जाए और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को बहाल किया जाए के नारे तहरीर थे। श्रीनगर में दूसरी बरसी के मौके पर ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं, लेकिन हालात पुरअमन रहे। गुजरात के सूरत में 22 जुलाई को मास्क न पहनने के जुर्म में पुलिस की जानिब से समीर अंसारी को बेरहमी से मारने का मामला अभी ताज़ा ही था कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस हिरासत में इरशाद शेख की मौत की खबर आ रही है। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि इरशाद की मौत पुलिस के जरिए किए गए टॉर्चर के बाद हुई है। गुजरात पुलिस ने इरशाद शेख को मंगल के दिन एक पुराने केस में थाने बुलाई थी। दूसरे दिन इरशाद को रिहा किया गया, लेकिन घर पहुँचते ही इरशाद की मौत हो गई। उधर पुलिस का कहना है कि नौजवान को कुछ बीमारी थी और जमानत पर रिहा होने के बाद इसके साथ क्या हुआ कहना मुश्किल है। भरमता रोड साबरी नगर में रहने और
काम करने वाली इरशाद आलम की सास रशीद बानो ने बताया कि इनका दामाद इरशाद मजदूरी करके काम करता था। मंगल की रात चौक बाजार पुलिस इसके घर आई और इसे रिक्शे पर बिठाकर ले गई। पुलिस को पुराने कोर्ट केस में इरशाद की फोटो चाहिए थी। 4 सूबे की दोपहर पुलिस इसे रिक्शे पर घर छोड़कर गई, तब इरशाद की मौत हो गई। फौरन इसे लोखट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस ने इसे बुरी तरह से मारा पीटा और टॉर्चर किया है, क्योंकि इसके सर पर भी चोट के निशानात मौजूद थे। मक्के मुकर्रमा में अपील कोर्ट ने हरमैन क्रेन मुकदमे का हतमी फैसला जारी कर दिया। बिन लादेन ग्रुप को इल्जाम से बरी कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हरम क्रेन गिरने के सिलसिले में बिन लादेन ग्रुप की कोई कोताही साबित नहीं हुई। अदालती बेंच ने फैसला किया कि बिन लादेन ग्रुप पर हरम क्रेन गिरने की जिम्मेदारी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। इल्जाम लगाया गया था कि ग्रुप की लापरवाही और कोताही की वजह से क्रेन गिरने का हादसा पेश आया। अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से बिन लादेन ग्रुप को हरमैन क्रेन गिरने से हलाक होने वालों की दियत नुकसानात के मुआवजे का पाबंद बनाने की भी दरख्वास्त की थी, जिसकी बाबत अदालत ने गैर मुतालिका मामला होने पर कोई फैसला नहीं दिया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर सोंद्रा राजन ने मुल्क के साइंसदानों से अपील की है कि वो मुल्क को खुद मुक्तफी बनाने के लिए मुल्क की क़यादत करें। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के मकसद को हकीकत में तब्दील करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी अहम रोल अदा करते हैं। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और तेज़ रफ्तार पेशरफ्त के लिए तहकीक और इख्तराई इक़दामात अहमियत के हामिल होते हैं। 78वें CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे तकरीब को पुडुचेरी से वर्चुअल मुखातिब करते हुए गवर्नर ने साइंसदानों पर जोर दिया कि वो हमारे मुल्क से पेटेंट दरख्वास्तों और ट्रेडमार्क फाइलिंग्स की तादाद में इजाफे पर तवज्जो करें। उन्होंने कहा कि मालूमात से मरबूत मईशत और मालूमाती सुपर पावर के तौर पर उभरने के लिए हमें तहकीक के शोबे में मजीद गैर मामूली काम करने की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना की तीसरी इम्कानी लहर से निपटने के लिए चौकसी के दौरान डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वजाहत की है कि तेलंगाना में दिसंबर तक तीसरी लहर के इम्कानात मौहूम नहीं है। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी और कोविड क़वायद पर अमलावरी के जरिए तीसरी लहर से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। मुल्क की बाद रियासतों में कोरोना की तीसरी लहर के आगाज़ की इत्तलात के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने चौकसी अख्तियार कर ली है। माहिरीन ने तेलंगाना में तीसरी लहर की आमद से मुतालिक मुतअद्दिद दावे किए हैं। महकमा सेहत के अहदेदार माहिरीन की राय की बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर कब और कैसे असरअंदाज होगी, इस बारे में डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ की राय माहिरीन से मुख्तलिफ है। इनका कहना है कि जब तक अवाम एहतियात करेंगे, इस वक्त तक वायरस से बचा जा सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाज़त के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर कोई फैसला करें। गणेश विसर्जन का हुसैन सागर में इनेकाद रोकने एडवोकेट वेणु माधव ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस BV जैन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि कोरोना वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता साल विसर्जन की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जारिया साल इजाज़त दी जा रही है या नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि इस बारे में हुकूमत से बातचीत के बाद अदालत को वाकिफ कराया जाएगा। सैलाब के बहाव में शिद्दत के बाद पल्ली चिंतला प्रोजेक्ट के 16 नंबर का गेट पानी में बह गया। प्रोजेक्ट में पानी के इनफ्लो को देखते हुए हुक्काम की जानिब से गेट को थोड़ा ऊपर उठाने के दौरान टेक्निकी मसाइल पैदा हो जाने से 16 नंबर का गेट उखड़ कर बह गया, जिसकी वजह से प्रकाशम बैरेज में पानी बह रहा है। जिसके बाद नशेबी इलाकों बिलखुसूस मादी पड्डू इलाके के अवाम में डर और खौफ पैदा हो गया है। जिला कलेक्टर जयनिवास ने दरियाई कृष्णा के नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बह जाने वाले 16वीं गेट के मुकाम पर स्टॉप लॉक गेट लगाया जा रहा है। इसके लिए प्रोजेक्ट में पानी की सतह कम करने की जरूरत है। बसूरत दीगर दूसरे गेट्स पर पानी का दबाव बढ़ने का इम्कान है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने मुतालबा किया है कि टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली PV सिंधु को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया जाए। उन्होंने रियासत की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सानिया मिर्जा की बरकरारी पर सवाल उठाया और कहा कि सानिया मिर्जा ने ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं जीता है। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत खेल कूद को सिर्फ नजर कर रही है और खिलाड़ियों के टैलेंट को बाहर लाने के लिए बेहतरीन ट्रेनर्स भी नहीं है। उन्होंने PV सिंधु की हौसला अफजाई न करने पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। हैदराबाद के पुराने शहर में हेरिटेज तामीरात खस्ता हालत का शिकार होकर बोसीदा इमारतों में तब्दील हो रहे हैं। महकमा आसार खदीमा के अहदेदार इस मामले में लापरवाही व गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल ज़बरदस्त बारिश की वजह से सल्तनत आसिफिया के क़यामगाह चौमहला पैलेस की दीवार और खिड़की मुनहदिम हो गई थी। साथ ही 6वें निज़ाम महबूब अली शाह पाशा की शरीक हाथ सरदार बेगम चार मीनार के दामन में वाक़ सरदार महल में क़याम पजीर थी, वो इमारत भी बोसीदा हो चुकी है। शालीबंडे का क्लॉक टावर और सिटी कॉलेज की इमारतों की बरसों कोई मरम्मत व आहक पाशी नहीं हुई, जिसकी वजह ये इमारतें खस्ता हालत का शिकार हो चुकी है। शालीबंडा क्लॉक टावर से मुतसिल खानगी तिजारती सरगर्मियाँ जारी है, जिसकी मरम्मत के लिए माजी में कामों का आगाज़ हुआ, ताहम फंड्स की कमी के बाद कामों को रोक दिया गया।
सिटी कॉलेज की कदीम व तारीखी इमारत पूरी तरह बोसीदा हो गई है। बारिश के मौसम में पानी क्लासरूम्स में दाखिल हो रहा है, जिससे तलबा परेशान है। यूरोपियन तर्ज पर तामीर करदा चौमेला पैलेस की गुज़िश्ता साल 27 जून को खिलवत मैदान के पास की दीवार के ऊपरी हिस्से में वाक़ खिड़की मुनहदिम हो गई। मरम्मती कामों के लिए लोहे के रॉड्स लगाए गए, मगर अभी तक मरम्मती कामों का आगाज़ नहीं हुआ है, जबकि हेरिटेज इमारतों को बगैर किसी नुकसान के मरम्मती काम अंजाम देना है, लेकिन इस सिमत कोई काम नहीं हो रहा है।